बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारा टॉपिक है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़क्र का बयान। हज़रत उर्वा रज़ी अल्लाह अन्हा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का ये बयान नकल करते हैं, अल्लाह की कसम, ए मेरे भांजे, हम एक चाँद देख लेते थे, फिर अगला चाँद देख लेते थे, 2 महीने में 3 चाँद देख लेते थे, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में खाना पकाने के लिए आग नहीं जलती थी। मैंने पूछा, खाला जान, आप लोगों का गुजारा कैसे होता था? उन्होंने जवाब दिया, 2 स्याह चीज़ों के साथ, यानी खजूर और पानी। अलबत्ता नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ अंसारी पड़ोसी थे, इनके पास दूध देने वाले जानवर थे। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इनका दूध बेच दिया करते थे, तो वो आप हमें पीने के लिए दे दिया करते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहलो याल किस तंगी और सख्ती के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। बावजूद इसके कि अगर आप चाहते तो दुनिया की तमाम लज्जतें और एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के सारे वसाइल और ज़राए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में होते, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा कमाल इसार व इस्तगना और नफ्स कशी व तर्क लज्जत पर आमिल रहे। असवदीन 2 स्याह चीज़ों में से एक स्याह चीज़ खजूर है और दूसरी स्याह चीज़ पानी है। इन 2 चीज़ों को स्याह चीज़ से ताबीर करना मजावरत व मकारनत की वजह से है। इस तरह का तर्ज़ कलाम अहले अरब के यहाँ मुस्तमिल है, जैसे कि माँ और बाप को अबवीन, ये चाँद और सूरज को कमरीन कहते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि बाज़ महीना हम पर ऐसे गुज़रता था कि हम इसमें आग न जलाते थे, यानी पूरा महीना घर में खाने का कोई सामान मौजूद नहीं होता था, तो चूल्हे में आग भी नहीं जलती थी, और इस अरसे में उनकी ग़िज़ा का इन्हिसार सिर्फ खजूर और पानी पर होता था। या ये कह लें कि कहीं से थोड़ा बहुत कहीं गोश्त आ जाता था तो वो पक जाता था। तंगी माश के ज़माने में वो सिर्फ खजूरें और पानी पीकर गुजारा किया करते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और फ़क्र का बयान। हज़रत अबू सईद मकबरी रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में नकल करते हैं कि वो कुछ लोगों के पास से गुज़रे जिनके सामने भुनी हुई बकरी मौजूद थी। उन्होंने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी दावत दी, तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने खाने से इनकार कर दिया और फरमाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो आपने जौ की रोटी भी सैर होकर नहीं खाई थी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अमीरों वाले दस्तरखान पर बैठकर खाना नहीं खाया, यहाँ तक कि आपका इंतकाल हो गया, और आपने कभी भी नरम रोटी नहीं खाई, यहाँ तक कि आपका विसाल हो गया। हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने तुम्हारे नबी को देखा है, आपके पास आम खजूरें इतनी भी नहीं होती थी कि आप इनके ज़रिए अपना पेट भर सकें। हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब से अल्लाह ताला ने मबूस किया, इस वक्त से लेकर आपके विसाल तक आपने कभी भी मैदे की रोटी नहीं खाई। उनसे दरियाफ्त किया गया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस में आप लोगों के पास छलनियाँ होती थी। उन्होंने फरमाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब से अल्लाह ताला ने मबूस किया, तब से लेकर आपके विसाल तक आपने कभी भी छलनी इस्तेमाल नहीं की। फिर इनसे दरियाफ्त किया गया, आप जौ को छाने बगैर कैसे खाया करते थे? उन्होंने फरमाया, हम इसे पीसने के बाद इसमें फूंक मार दिया करते थे, जिसने उड़ना होता था उड़ जाता था, और जो बाकी बचता था हम इसे गूंथ लेते थे।